अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एमआर इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और आज हम फिर से एक मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सर, आज जो गुज़श्ता रोज़ NA-24 के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए, तो उसमें जो नताइज पेश आए, उसमें जो मामलात हुए, उसमें जो हमलात हुए, और यहाँ पर हवाई फायर कर दिए गए हैं पुलिस वालों की जानिब से। दोनों पार्टियों में आमने सामने तजाजुल टकराव साइड में करते हुए यहाँ पीछे हटिया है। बहुत गर्मी का मुजाहरा चल रहा है यहाँ पर। उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेसिकली हल्का 240 लांडी जो ज़मीनी इंतख़ाबात हुए, बेसिकली सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन का, सिंध गवर्नमेंट का, और ये सवाल है स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के हवाले से। जब इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो कोई भी इंतखाबात होते हैं उसका ऐलान करें, और जो प्रोविंस स्टेट्स के जो 18वीं तरमीम जिसमें सूबाई ख़ुद मुख्तारी दी गई है, इसमें CM के और मिनिस्टर लॉ के, वज़ीर दाखिला वगैरह हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गया। इनका काम है कि लॉ एंड फोर्सेस को 100% to 100% यकीनी बनाएं। अच्छा, हल्का 240 में जो भी इंतखाबात, पहली तो बात ये कि इन्होंने जो दिन रखा वो रखा जुमरात का। इनको चाहिए था जो भी ज़मीनी इंतखाबात होते हैं वो संडे वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन होते हैं, ताकि लोग अपने घरों से निकल के जोक दर जोक अपने राय का इजहार कर सकें वोट के ज़रिए। अब 12 पार्टियों यहाँ पर इलेक्शन में खड़ी हुई। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख की पॉपुलेशन है आपके सिर्फ लांडी कोरेंगी हल्का NA-240 में। टर्नओवर कितना रहा? 8.5। जहाँ पर औरतों की वोट कॉस्ट 10% से शरह कम हो, वहाँ पे इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं। पास्ट में ये बलूचिस्तान में जहाँ 10% से कम शरह जहाँ इलेक्शन हुए वो कहाँ कैंसिल हो गया इलेक्शन। तो यही वजह है कि नहीं समझ में आ रही कि ये इलेक्शन था या कोई दंगल था या कबड्डी का मैच था, क्योंकि इलेक्शन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन खाली आपके। पॉलिटिशियन जमातों के जितने भी कैंप लगे हुए थे सब में कुर्सियां थीं, लेकिन लोग मौजूद नहीं थे। झंडे नज़र आ रहे हैं, बैनर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई चहल पहल नहीं थी। अब आप ये देखें कि एक भी पोलिंग स्टेशन पर हमारे जो ज़राए के मुताबिक एक भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी पुलिस की एक मोबाइल भी मौजूद नहीं थी। इतने बड़े हलके में, लांडी कोरेंगी का हल्का छोटा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी लग रहा है। आप
इतने बड़े हलके में आपने एक मोबाइल वैन भी नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ी ख़राबी तो मैं इसको कसूरवार कहूँगा। जो कुछ भी हुआ है, जीता कौन है हारा कौन है ये एक अलग बात है, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो माहौल बना है, वो सिचुएशन के जो ज़िम्मेदार है वो आपके हैं सिंध गवर्नमेंट। उन्हें हर हलके में, अगर यहाँ पर 51 हलके थे, 51 बूथ सेक्शन थे, तो इन्हें हर बूथ सेक्शन पर इन्हें अपनी पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, पुलिस के मोबाइल्स खड़े करने चाहिए थे। पोलिंग स्टेशनों में किसी पोलिंग स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे नज़र आए और किसी में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। ज़राए के मुताबिक जो हमने देखा है कि बाज़ जगहों पे तो पोलिंग बूथ अंदर से बूथ वोट के वो लेके भागे जा रहे हैं, वो चोरी हो रहे हैं। अब एक दंगल सा एक माहौल बन गया। 4 बजे जहाँ लोग आते हैं और आकर अपनी ड्यूटियों से वापस आकर सोचते हैं कि जाके वोट कास्ट करेंगे, 1 घंटे का टाइम रह गया है। वो उस टाइम पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस इलेक्शन में ख़राबी पैदा की गई और इस इलेक्शन को ख़राब किया गया ताकि लोग अपना वोट कास्ट कर ना सकें। अच्छा, ये फसादात हुए कैसे शुरू? ये असल में 36वीं के एरिया में एक स्कूल है। सबसे पहले वहाँ जब ज़राए के मुताबिक वहाँ कुछ लोग जो है वो ठप्पे पे ठप्पा मारना शुरू कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ पर आपके इलेक्शन कमीशन के नामज़द वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद नहीं हैं, तो यही देखा जाता है। फिर ये ऐसे ही होता है। फिर अब उसको रुकवाने के लिए जब दूसरी कोई जमात पहुँचती है तो वहाँ पर उनमें आपस में फसादात शुरू हो जाते हैं। अब ये 2 पार्टियाँ लड़ते लड़ते तीसरी पार्टी शामिल हो गई। तीनों में दंगा फसाद शुरू हो गए। एंड उस मौके पर जब लोग ऑफिसों से वापस आ रहे हैं, औरतें, क्योंकि गर्मी है कराची में, वेदर 34, 36, 38 तक टेम्परेचर है, लोगों ने कहा ठंडे माहौल में जाएंगे। जब लोग निकल कर वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत हालात ख़राब किए गए और यहाँ पर दंगा किया गया ताकि वोट कास्ट ना कर सकें लोग, और ताकि ये बताएं कि यहाँ पर लोगों का कोई रुझान ही नहीं है। एक ऐसा लगता है एक तीसरी ताकत जो है ना, तीसरा हाथ, वो एक मुलविस है जो चाहती नहीं थी कि यहाँ पर जो है इलेक्शन हो। कुछ इस तरीके से अनासिर हैं बस पर्दा, ऐसी फैक्ट्रियाँ खोल के बैठे हुए हैं जो कि ना खुद आगे आएंगे ना दूसरों को आगे आने देंगे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उड़ गया तो पोल खुल जाएगा, तो पर्दे में ही रहने दें। वो कौन से अनासिर हैं सब जानते हैं। तो वो चाहते ही नहीं थे कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में लोग निकलें, ताकि ये पता चले कि भाई लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं इन जमातों के साथ। जबकि एक ये इजहार होता है लोगों का, आज़ादी ये राय है, वो जिसको दिल चाहे वोट दें, जिसको दिल चाहे ना दें। रोकने की जबरन या कानून इस बात की इजाज़त नहीं देती। ये बहुत बड़ा फुकदान अदाया है लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस में ये था कि इनकी कोई भी पुलिस मौके पर मौजूद ही नहीं थी। अगर अब पुलिस मौजूद होती तो कभी भी ये दंगा फसाद नहीं होते, क्योंकि पूरे दिन शाम रात पूरा लांडी बंद रहा। लांडी के अवाम परेशान रहे, लोग परेशान रहे, लोग घरों से नहीं निकले, दुकानें बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए। तो क्या हुआ इस दंगा फसाद से? सिर्फ पॉलिटिशियन जमात की पार्टीज़ नहीं, लांडी करेंगी कि अवाम भी परेशान हुए। और इस सब की ज़िम्मेदार मैं सिंध गवर्नमेंट को करार देता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम अपना है
मुस्लिम गवर्नमेंट का काम, हर इदारे का काम अपना अपना है।